जब खरीद नहीं सकते तो खुद बनाओ। संसाधनों की भारी कमी से जूझते पाकिस्तान में ऐसे बेकार पड़े पुराने टायर भी लोगों के लिए कमाई का जरिया बन चुके हैं। थोड़ी सी साधारण प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग के बाद इनकी कीमत सैकड़ों गुना तक बढ़ जाती है और इनका अंतिम उत्पाद वो तो आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले इन टायरों को काटकर टुकड़ों में बांटा जाता है और फिर उन्हें सामने रखे इस विशालकाय ड्रम में एक एक करके डाला जाता है। हालांकि यह प्रक्रिया काफी सरल है, लेकिन इसमें मेहनत भी बहुत लगती है। जैसा कि कहा जाता है, सब्र और मेहनत से ही बड़ी सफलता मिलती है। जो भी मेहनत करने को तैयार है वह कभी भूखा नहीं रहेगा। ये लोग व्यवस्थित तरीके से टायरों को ड्रम में भरते जाते हैं। जब ड्रम पूरी तरह भर जाता है तो कुछ लोगों की मदद से इसका ढक्कन मजबूती से बंद कर दिया जाता है। ऐसे एक ड्रम में कम से कम 3 टन पुराने टायर भरे जा सकते हैं। फिर उस ढक्कन को कसकर बंद कर दिया जाता है और मशीन को चालू कर दिया जाता है। नीचे लगे रोलर्स और मोटर की मदद से ड्रम घूमने लगता है। इसके साथ ही ड्रम के नीचे बने भट्ठी में लकड़ियां डालकर उसमें आग लगाई जाती है, जिससे अंदर की सामग्री धीरे धीरे गर्म होती जाती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, ड्रम से घना काला धुआं निकलने लगता है। पूरा रिफाइनिंग प्रोसेस पूरी रात चलता है और इस दौरान बार बार भट्ठी में लकड़ी डालनी पड़ती है। अगले दिन जब सारी लकड़ी जल जाती है, तब ड्रम के अंदर के टायर 3 अलग अलग प्रकार के पदार्थों में बदल चुके होते हैं। एक पहला पदार्थ टायर के रबर से बनने वाला महीन पाउडर। इतनी भारी मात्रा में उड़ती धूल के बीच भी ये लोग बिना किसी सुरक्षा उपकरण के इसे बैग में भरने लगते हैं। दूसरा पदार्थ टायर के अंदर की बची हुई लोहे की तारें। एक लोहे के हुक से इन तारों को खींचकर मशीन से बाहर निकाल लिया जाता है। 3 और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ एक गाढ़ा सा चिपचिपा तरल, जिसे भारी तेल हेवी ऑयल कहते हैं। इस तेल का इस्तेमाल अक्सर बड़े समुद्री जहाजों या पुराने भारी इंजनों में किया जाता है, इसलिए इसकी कीमत भी बहुत अच्छी होती है। हालांकि इनका रिफाइनिंग तरीका काफी पुराना और असुरक्षित है, लेकिन इनकी मेहनत, लगन और कठिन हालातों में भी काम करने की भावना काबिले तारीफ है।